जय हिंद। आज ये चर्चा जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव की है। जम्मू कश्मीर में आप जम्मू और कश्मीर की जब बात करते हैं तो जम्मू में जो हिंदू बाहुल क्षेत्र है वहाँ तो भाजपा चुनाव लड़ रही है, लेकिन कश्मीर में उसने किसी प्रकार का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। विपक्षी गठबंधन ने इस बात के लिए भाजपा को घेरने की कोशिश की और ये आरोप लगाया कि आपके खिलाफ जनमत तब तैयार हो गई जब आपने अनुच्छेद 370 को 2019 में हटा करके कश्मीरियों के साथ कहीं न कहीं दोयम दर्जे का स्टेटस जारी करने की कोशिश की। भाजपा इन सभी आरोपों को खारिज करती है और उसका ये मानना है कि एक राष्ट्र एक कानून सर्वोपरि है। राष्ट्र में अलग अलग संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत शासन नहीं किया जा सकता। एक ही देश में रहने वाले लोगों के बीच विभेद नहीं की जा सकती। इस कारण से आर्टिकल 370 को समाप्त किया जाना देश हित में है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में भी। 370 को लागू किए जाने से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस की रुतबा हासिल थी और आप और हम इस बात को जानते हैं कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो दो मुख्य प्रावधान बनाता था। आप जानते हैं कि 370 के अंतर्गत पाकिस्तान से आने वाले लोग जम्मू कश्मीर में रह सकते थे अगर किसी जम्मू कश्मीर की बेटी से उनका विवाह होता था, और भारत के किसी कोने के रहने वाले लोग जम्मू कश्मीर में जाकर के विवाह नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 370 इसकी इजाज़त नहीं देता था। आज इस 370 के हट जाने से संपूर्ण भारतवासियों के लिए जम्मू कश्मीर भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, एक अभिन्न राज्य है। आज बात हो रही है चुनावी प्रक्रिया की, क्योंकि आरोप विपक्षी अगर ये लगाते हैं कि जम्मू में तो भाजपा चुनाव लड़ रही है, लेकिन कश्मीर जो कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उस जगह पर अगर भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है तो इसके खिलाफ यह बात जाती है कि रेफरेंडम जो होती है जनमत, वो भाजपा के खिलाफ है। हमें जनमत में उलझने के बजाय जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। 1989 में 1989 ईस्वी में जब कश्मीर घाटी में जेनोसाइड होती है, आपने देखा होगा कि जघन हत्याओं का दौर शुरू होता है और कश्मीरी पंडितों को मार करके जब राज्य को छोड़ने की लिए मजबूर की जाती है तो वो काफ़ी त्रासदी का दौर रहा था उन कश्मीरी पंडितों के लिए जिनकी दिल और जान दोनों कश्मीर में बसती थी। 1989 ईस्वी के बाद कश्मीर विघटनकारी तत्व के कारण बिल्कुल अलग थलग होता चला गया और जब भी चुनाव की प्रक्रिया की बात होती थी, जब भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पूरा करने की कोशिश की जाती थी, वहाँ विभिन्न पार्टी जैसे हुर्रियत चुनाव का बहिष्कार करता था और चुनाव को बाधित करने का हर संभव प्रयास करता था। 2024 में आज 13 मई को कश्मीर में चुनाव हो रही है और कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान जिस तरीके की भीड़ बढ़ चढ़ करके अपने मत का प्रयोग करते नजर आई, वह भारतीय लोकतांत्रिक और भारत की जीवित लोकतंत्र का एक उदाहरण है और संपूर्ण विश्व भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देख करके ये महसूस कर पाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश किस खूबसूरती से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का निर्वहन कर पा रहा है। जम्मू कश्मीर में किसी तरीके की कोई अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं है और 35 वर्ष में पहली बार शायद ये अनुच्छेद 370 की समाप्ति का सबसे खूबसूरत पल है, जब आज चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अराजकता नहीं, कोई व्यवधान नहीं, लंबी लंबी लाइन कतारों में लगी हुई जब अपने मत का प्रयोग कर रही है और ये मत जब इस बात पे दी जा रही है कि हमारे यहाँ अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था हो, हमारे लोगों को रोजगार प्राप्त हो, महंगाई कम होती जाए, सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, तो ये बतलाता है कि हम भारतीय
भारत पे गर्व करने के कई कारणों को प्राप्त कर पाए हैं। जम्मू कश्मीर में विपक्ष के आरोप को आप इस बात से महसूस करेंगे कि जहां विपक्ष कह रही है कि कश्मीर में चुनाव भाजपा डर कर नहीं लड़ रही है। डर किस बात की? डर क्या इस बात की कि 370 को भारतीय प्रोसेस से, भारतीय संवैधानिक प्रोसेस से हटा दी गई, जिससे आज जम्मू कश्मीर के लोगों को संपूर्ण भारत के लोगों के साथ कदम ताल करने का मौका मिल पा रहा है। अगर ऐसा डर है तो ये डर बार बार होनी चाहिए। हम भारतीयों के लिए ये डर भी एक खुशी का कारण है। हम और आप इस बात को जानते हैं कि 2016 में जब पीडीपी के साथ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर के भाजपा ने चुनाव लड़ा था, तो 2016 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में बन करके भाजपा ने लोगों को चौंका दिया था और वहाँ 87 सीटों में से आप देखेंगे कि किस तरीके से 25 सीटों पे बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जम्मू कश्मीर के सभी लोग जिस प्रकार से हिस्सा बन रहे हैं, यह शुभ संकेत है और अनुच्छेद 370 की जीत मानी जानी चाहिए कि अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाना, उसको सिरे से इस देश से 2019 में निकाल फेंकना, यह हर भारतीयों के लिए गर्व का कारण है।